जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। इसमें लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे यहाँ पर। देखिए एक ये का वाला होगा और एक खा वाला होगा, ये दोनों में से क्या बता रहा है, एक पर आपको करना है। अथवा का मतलब होता है किसी प्रश्न का उत्तर एक देना, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। इसमें देखिए ये पैराग्राफ पूछा जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन होंगे। इसमें लिखा होगा कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर या फिर ऐसे होगा कि पाठ का नाम डालना है, लेखक का नाम डालना है, उसके बाद में होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक यहाँ पर प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। सेम इसी प्रकार से इसमें होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं जो गद्यांश होता है इसको कैसे हल करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होते हैं तो इनको कैसे पहचानना है, और वीडियो के आखिरी में ये भी बताऊंगा जितने भी महत्वपूर्ण ये पैराग्राफ हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, वो आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर ही तैयार करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी पेपर मिलेगा उसके बाद में जब ये क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले इस यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको एक बार पढ़ लेना है। जब पढ़ लोगे तो आपको पाठ का नाम मालूम हो जाएगा और लेखक का, दो चीज़ें पता हो जाएंगी, आप लोग आसानी से पूरे यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। उसके बाद में यह केवल नीति और सद्व्रत का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे यहाँ पर उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो क्या बता रहा, पहला क्वेश्चन हमारा उपयुक्त यहाँ पर अवतरण का संदर्भ लिखना है। ये जो है ये किस पाठ से लिया गया है ये आपको बताना है, संदर्भ लिखना है। तो कैसे संदर्भ लिखना है, चाहे कोई भी यहाँ पर पैराग्राफ हो, ये हो या फिर ये हो, कोई भी हो, मैं आप लोगों को जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक से लिखना है। तो देखिए जब इसको मैंने पढ़ा है तो इसमें देखिए संगत बार बार जिक्र किया गया है। क्या है संगत, जब संगत क्या होगा तो मित्र का बारे में बात की गई कि कैसा मित्र होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ये जो यहाँ पर मित्र अच्छा होगा तो क्या है वो निरंतर उन्नति की ओर उठाएगा, और जो मित्र जो खराब होगा यहाँ पर तो क्या होगा वो हमें क्या है यहाँ पर निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराता जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें जिक्र किया गया। तो समझ जाना ये हमारा पाठ कौन सा है, मित्रता, और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब कैसे करना है, देखिए ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही करना होता है जो सभी में, जब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है। और जब भी आप लोग लाइन खींचोगे तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर कॉपी के खींचना है आपको, दाईं ओर नहीं खींचना है, ये ध्यान रखना है। और इससे भी आप लोग समझ जाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी कैसे लिखी जाती है। सेम जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे कोई भी प्रश्न हो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है। तो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, जो एग्जामिनर होंगे वो आपको एक भी नंबर नहीं काटेंगे। तो ये इस प्रकार से लाइन खींच ली काले पेन से। और देखिए डार्क ब्लू या यहाँ पर ब्लू, देखिए डार्क ब्लू यहाँ पर नहीं यूज़ करना है। जब भी आप लोग यहाँ पर लाइन खींचोगे तो यहाँ पर डार्क जो ब्लैक होगा वो पेन यूज़ करना है। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था। तो आपको क्या करना, सबसे पहले ऊपर काले पेन से आपको यहाँ पर डालना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर संख्या में क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या कितना था, 21वां था, और 21वें का 2 पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। जब 2 पूछे गए हैं, देखिए का वाला और खा वाला इन दोनों में से एक ही करना है। अथवा अगर क्या आया तो अथवा का मतलब होता है एक आपको आंसर देना है, एक का। तो यहाँ पर का वाला हमें जैसे पता है, जो भी आपको पता हो वो कर लेना है। तो हमें जैसे सपोज करिए का वाला पता है तो इसको हम का वाले को इस प्रकार से लिख लेंगे ऊपर। उसके बाद में लिखेंगे संदर्भ, लिखने से पहले आपको संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, मैंने बहुत बार बताया कि संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे देखिए कई कई बार यहाँ पर का और खा नहीं दिया होता, का और खा नहीं दिया होता कि अथवा करके आ जाते हैं। तो इससे जब एग्जामिनर को ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने कौन से इस प्रश्न का यहाँ पर इस पैराग्राफ का उत्तर लिखा है या फिर इस पैराग्राफ का। तो आपको पहले के 2 शब्द लिख लेना है और आखिरी के, इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो संकेत में यही लिखा जाता है, पहले के 2 या 3 शब्द। तो यहाँ पर कुसंग का लिख लेंगे, कुसंग का जो, उसके बाद में डॉट डॉट इस प्रकार से करेंगे, और आखिरी में यहाँ पर लिख देंगे जो आखिरी के 10 शब्द हैं। आखिरी के थे उठाती
जाएगी, ये हमारे आखिरी के शब्द थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना। अब पहले यहाँ पर आपको हेडिंग क्या काले पेन से डालना है, संकेत ए वाला। पहले क्या था कि यहाँ पर लिखा था उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। मैंने बताया पाठ का नाम मालूम होगा और लेखक का आसानी से आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो केवल आपको प्रश्न नहीं उतारना है, केवल आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है। ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना, ना ही आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ऐसे ही करना है। तब अब आपको इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लिखना है प्रस्तुत, सबसे सरल यही सबसे सिंपल सा होता है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के, अब यहाँ पर आपको पाठ का नाम ऐड कर देना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कोई भी यहाँ पर हो, ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। मित्रता, ये मित्रता नामक पाठ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है काले पेन से, मित्रता नामक पाठ से क्या है, संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना इसके लेखक। अब लेखक कौन है मित्रता नामक पाठ के, कमेंट जरूर करना आपको जो पता है। तो इसके लेखक कौन है, इसको भी आप लोग काले पेन से लिख सकते हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हाँ, इस प्रकार से आपको लिखना। कोई भी यहाँ पर हो पैराग्राफ, मतलब ये जो संदर्भ लिखोगे तो सेम ऐसे ही लिखना है। जैसे सपोज करिए ये वाला हमें पता है, ये वाला जैसे पाठ का नाम पता है कि ये लिखा है विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत, तो इसमें विज्ञान शब्द दिया है, संस्कृत का बात इसमें की गई। देखिए नैतिक अंकुश या चेतना है, तो ये देखिए ये किस पाठ से लिया गया, भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखिए दो चीज़ें हमें पता हो गई। यहाँ सॉरी, यहाँ पर जयशंकर नहीं, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के कौन है यहाँ पर लेखक, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसको कैसे लिखना, जब इसको आ जाए कोई भी हो तो ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब जैसे पाठ का नाम यहाँ पर दूसरा हो तो यहाँ पर भारतीय संस्करण नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस दूसरा हो तो इसी प्रकार से कर देना, बहुत सिंपल सा होता है। तो ऐसे ही करना। उसके बाद में दूसरा क्या पूछा गया है, देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखा कौन खींची है, जो यहाँ पर ये लाइन खींची है, जहाँ से यहाँ से लाइन और यहाँ तक खींची है, तो इतनी की ही व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे पैराग्राफ की व्याख्या कर देंगे और उनको ये भी नहीं पता होगा कि रेखांकित कहते किसको हैं। तो यही जो रेखा खींची हुई लाइन खींची हुई है, इसी की यहाँ से लगाकर यहाँ तक व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो किसी युवा पुरुष की यदि संगत बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। बस इतने ही की व्याख्या करना है। तो इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूं, बी वाला था तो बी वाला ऐसे कर देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार से हेडिंग ये काले पेन से डाल देना। अब देखिए सबसे पहले जब भी कोई भी यहाँ पर ये लिखोगे तो इसमें आप लोग इतना ऐड कर देना, पहले लिख देना जरूर। क्या लिखना आपको, लेखक कहता है कि, इतना आपको सभी में लिखना, चाहे जो भी हो। अब देखिए जब आपको पता हो तो अच्छी तरीके से इसको फिल कर देना। जैसे आपको जितना भी पता हो उतना करना है। तो देखिए इसको जैसे बुरी संगत क्या है, जो बुरी संगत होती है भयानक रोग है, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में या फिर कुसंगत का प्रभाव विनाशकारी होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है, यहाँ पर दुष्टों की संगत करना हमारे लिए। इसी प्रकार से अपने यहाँ पर शब्द ऐड कर सकते हो जिस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो। तो जैसे हमें पता है या फिर नहीं पता है तो कैसे लिखना है। लेखक कहता है कि यदि किसी क्या है, यदि किसी पुरुष, यदि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह कैसी होगी, पैरों में बंधी, उसके पैरों में या फिर हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे क्या है दिन दिन
यहाँ पर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे लिखा था ज्यों का त्यों भी लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा, ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है, इसको बताना है। तो इससे बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पैराग्राफ हैं आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ, तो ये आप लोग एग्जाम से पहले जरूरी तैयार कर लेना। उसके बाद में ये बताऊँगा क्वेश्चन कैसे हल करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लास 10th यूपी बोर्ड में तभी, इसलिए ये आप लोग ये यहाँ पर पैराग्राफ जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। पहला पाठ है मित्रता नामक पाठ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। मित्र का कर्तव्य धोखा ना होगा, ये पैराग्राफ तैयार कर लो। सावधान, यहाँ पर सावधान रहो, छूत से बचो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी, जो मैंने अभी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला विश्वास पात्र मित्र करना चाहिए, ये पैराग्राफ आप लोग ढूंढ लेना और इनको जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो मित्रता नामक पाठ से। अगला है ममता नामक पाठ से, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। हे भगवान बना रही है। अगला है अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या फिर साधारण मुगल, वो वाला बहुत ज़्यादा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट में जाती हूँ, इसको आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संस्कृत से इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो यह एक क्या है हो गया है, तो मैं यहाँ पर मैं तो यही जानना यहाँ पर जाननी चाहिए, तो ये आप लोग पैराग्राफ तैयार कर लो। आज विज्ञान नियंत्रित भी, उसके बाद में यहाँ पर आज यहाँ पर हम इसी और रखेगा, तो ये पैराग्राफ जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो। बाकी अजंता भगवत शरण उपाध्याय के या हाथ में राहुल के साथ अजंता संसार रह सका, तो ये पैराग्राफ जरूरी एग्जाम से पहले आप लोग तैयार कर लेना, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड से हैं। अब ये देखिए जो प्रश्न होता है इसको कैसे हल करना है, क्या बता रहा, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो देखिए यदि क्या बता रहा है, जो यहाँ पर बुरी संगत होगी तो हमें अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यहाँ पर अच्छी संगत होगी तो क्या है निरंतर यहाँ पर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सी वाला हमें जैसे मालूम है, तो इस प्रकार से करने के बाद और इसी में इसका आंसर मिल जाता है। इस पर यहाँ पर जो प्रश्न है इसी का उत्तर इसी में मिल जाएगा। इसमें देखिए लिखा है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो कुसंग है, जो कुसंगत होगी तो क्या है पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसको लिखना कैसे, तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर क्या लिखना है, यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसे अवनति की ओर ले जाएगी, और अच्छी होगी तो क्या है होगी, तो इसमें क्या होगी यहाँ पर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बस सिंपल सा हो गया, की ओर उठाती जाएगी। इस प्रकार से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो आपको फुल के फुल मार्क मिलेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर होते हैं वो संदर्भ आपका देखते हैं, संदर्भ जो सही होगा तो समझ लो आपको फुल मार्क मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा। मेन चीज़ संदर्भ होता है, तो संदर्भ अच्छी तरीके से पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, लेखक का, तभी आप लोग लिखना, इसलिए 2 पूछे जाते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको हल करना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसको पहचानने की ट्रिक। आप लोग क्या करना, जितना भी टाइम बचा है पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लो, और उसके साथ साथ जैसे मित्रता नामक पाठ हो तो उसमें क्या है क्लास 10th में मित्र का जिक्र किया गया होगा बार बार, उसमें संगत, यहाँ पर युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो इस प्रकार से कुसंग का शब्द दिया गया हो, मतलब उससे मित्र से संबंधित बार बार यहाँ पर हर पैराग्राफ में दिया ही जरूर होगा। उसके बाद में जैसे दूसरा पाठ होगा तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे भारतीय संस्कृत होगा तो उसके कल्चर के बारे में बताया गया होगा। देखिए आज विज्ञान यहाँ पर मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और यहाँ पर अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग यदि यहाँ पर व्यक्ति और यहाँ पर समूह उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। तो इसमें देखिए
कल्चर, यहाँ नैतिक के बारे में बताया गया, नैतिक हमारा कल्चर ही होता है, नैतिक अंकुश। तो यही सब पहचानने की ट्रिक होती है, ऐसे आप लोग पहचान लेना। ममता नामक पाठ होगा तो उसमें ममता का जिक्र किया गया होगा, अजंता नामक पाठ होगा तो उसमें गुफाओं के बारे में जिक्र किया गया होगा। ऐसे अलग अलग होता है, आप लोग देख लेना, पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। तो इसी प्रकार से आपको गद्यांश वाला हल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।